विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन नेताओं के पाला बदलने की खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में खबर है कि महायुति के कई बड़े नेता विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आगामी चुनावों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने हैदराबाद में कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि बीजेपी उनको सीएम पद से हटा देगी, इसलिए वो बीजेपी का पैगाम दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर बोलते हुए कहा कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि आज आप केंद्र में हैं, केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना के बाद से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने इस पर बोलते हुए कहा कि सीबीआई जांच कर रही है कि संदीप घोष का क्या संबंध था ममता बनर्जी और टीएमसी के लीडर्स के साथ। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने डिम्पी ढिल्लों से कहा कि 10 दिन में वापसी करेंगे तो गिद्दड़बाहा से टिकट पक्की। सुखबीर ने कहा कि गिद्दड़बाहा से वो डिम्पी ढिल्लों को टिकट देने वाले थे। उन्होंने पूरा मन बना रखा था। डिम्पी ने शियत को मेरे लिए नहीं छोड़ा है, वो अपने निजी हितों के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान हासिल है, जो पार्टी को छोड़कर जाएगा वो राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एमसीडी में चुनाव के बाद इन्हें भी किनारे कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर व्यंग कसते हुए कहा कि लगातार जिस तरह से देश में महिला अत्याचारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे यही लगता है कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य महिला अत्याचारों को रोकने में अक्षम है। ये पार्टी सिर्फ कानूनों के नाम बदलना जानती है, जबकि जरूरत है उन्हें और कड़ा करने की। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में उनके इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कंगना के बयान को बेतुका बताया और कहा कि 13 महीने चले किसान आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक समेत सरकार के मंत्रियों और नेताओं का जेल जाने से दिल्ली की जनता का भरोसा टूटा है। आपकी इसी खत्म होती साख का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने प्रलोभन देकर आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर द्वारा जातिवाद पर विवादित टिप्पणी करने पर आरजेडी पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जातिवाद से उत्पन्न प्रशांत किशोर के डीएनए में ही जातिवाद है।